जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 7/8/2025 यानी 7 अगस्त 2025। सोचा था कि 2-4 दिन ऑडियो वीडियो नहीं देंगे। क्या आया स्वाद? मजा आ रहा है? देख रहे हैं हकीकत खुल रही है ना, हकीकत खुल रही है ना। आज सोचा था कि 2-4 दिन ऑडियो वीडियो नहीं है, लेकिन अचानक एक लेटर जो वायरल किया ग्रुप में, उसके बाद फोनों का अंबार लग गया। भैया ऑडियो दीजिएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, हम लोग के पास नहीं आता, आपका वीडियो देखते हैं। मजबूरन ना चाहते हुए भी जब भाई बोला है तो भाई का कर्तव्य निभाते हुए वीडियो देने के लिए विवश। सोचा था कि 2-3 दिन है ना, आप लोगों को अधर में छोड़ दूं। सर्वप्रथम कल मैसेज वायरल किया, आप लोगों ने देखा, रात में भी। उसके बाद सुबह में मैंने कहा था ना कि इन लोगों के पास ना कोई जानकारी है, ना कोई तरीका, केवल लूटना जानते हैं और झूठ बोलना जानते हैं। इन लोगों के पास न पहले कोई जानकारी थी न आज। एक और जहां इनके गिरोह का सरगना बैल बुद्धि बोलता है कि हमारे जो प्रवक्ता महोदय यानी भकंदर जी जो बोलेंगे सच बोलेंगे और हम लोगों की बात को ही रखते हैं। दूसरी ओर आज खुद उनका मैसेज आप लोगों के बीच वायरल किया कि उल्टा सीधा मत बोलिए, बिना एथी का ना, बिना जानकारी का मत बोलिए। यानी वो जो कल बोल रहा था वो और जहानाबाद वाला दोनों का नाम का मैसेज मैंने डाला ना, वो मैसेज कि 11,550 जीत गया, 555 चला, 535 चला गया। तो हकीकत ये है, ये लोग कल भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं और आगे भी झूठ बोलेंगे। झूठ के अलावा अब मैं बैल बुद्धि से पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हारा प्रवक्ता जब तुम कहते हो कि वो जो बोलता वो सही है, तो फिर ये तुम्हारा मैसेज क्या बता रहा है? यानी एक और तुम कहते हो कि कमेटी कोई पैसा मांगे मत दीजिए, अगर मेरा कमेटी का भी मांगता है तो उसको मत दीजिए, अगर दीजिएगा तो मेरा कमेटी जिम्मेवार नहीं होगा। गजब दोगली बातें बोलते हो यार तुम लोग। एक और मक्कार लोग को वक्ता बना दिए हो, जिसका उम्र सीमा अपने अंतिम समय को पार कर चुकी है। वैसे नमूने जो रंगीन पोस्ट करके डालते हैं कि यहां से निकल गया। क्या हुआ? कल एक जो मेरे मरने की दुआ मना रहा था, मरने की खबर लोगों को दिया था, हलाला वाला, उसकी अम्मी और उसके घर के औरतों का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ना अपना सर्वस्व समर्पण करके यमराज को हमको बचा लिए। वैसे लोग मैसेज कर रहे थे कागज वाले कि भाई फलना बाबू का लेटर, फलना बाबू का लेटर। कम से कम इन जाहिलों को चाहिए कि मनोज वर्मा को फलना बाबू का लेटर, फलना बाबू का पत्र, फलना बाबू के बारे में नहीं पता। हम टेंडर का मांग करने कभी नहीं गए, इसलिए मेरा जुबान कभी फिरा नहीं। और इन लोगों की बात बराबर फिरती रहती है। झूठ, देखिए झूठ खुद आपस में बोल रहे हैं। देखा ना, एक और भकंदर लाल और संजय लाल या सरवर लाल जो है, ये लोग हलाला की पैदाइश से काम हो गया, यहां से निकल गया, यहां से निकल गया। दूसरी ओर बोल रहा है कि हमको फोन करके सब तंग करा, झूठ मूठ का मत फैलेगी। तो इसका मतलब जिसका गुप्त स्रोत बोलता है ना, उसका गुप्त स्रोत क्या था मालूम है? हाँ वर्मा जी कहाँ? तो पटना से लौट रहे। अच्छा कहाँ हुआ? तो नहीं छोड़िए ना, हम वीडियो डालेंगे। तो नहीं बताइए ना, हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा वर्मा जी 2 मिनट का हम वीडियो डाल दिए, आपके बारे में कुछ नहीं बोले। तो ऐसे लोगों का गुप्त स्रोत पैसे के लिए आपस में लड़ मर रहे हैं, कट्टर ईमानदार हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इन लोगों का उद्देश्य कभी नहीं था, फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आया। मनोज वर्मा को गालियां दे रहे थे। एक हरामखोर अजीत नाम का कोई है, वो पुनः वही गलती किया था। सोचा था कि मोबाइल पे ना मैसेज किया था कि मनोज वर्मा बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी है, तो हम तो उसके माँ बहन को सबको ले लिए। तो ऐसे ऐसे कमीने लोग हैं। और आप लोग बोलते हैं ना, तो कुछ लोग उल्टे सीधे
किन से बात करते हैं डाल देते हैं, तो हमको उसका कोई परवाह नहीं। भाई स्वतंत्रता है सबको, कुत्तों को भौंकने की आज़ादी इस लोकतंत्र में, करना धरना कुछ नहीं, घर से निकलना नहीं। एक मानपुर में बैठा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा संध्या के समय, शाम के समय में ना दारू पीने से मतलब है, किसी को पटिया के दारू पीना, हिंदी बोलने नहीं आता प्रवक्ता, एक और बोलता है उसका जो संगठित गिरोह का सरगना बोलता है कि वो बोलेगा सही है। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री रहते दानापुर में और ये मिल जाता है। दूसरी ओर एक लेटर वायरल किया, किसका? वही व्यक्ति जो कहता था दारू बेचने के जुर्म में जेल के अंदर गया था, पत्नी ने कैसे कैसे छुड़ाया था। वही जो कहता था कि 200 रुपया दो, हम बताएंगे आपका कहाँ हुआ। अभी बहनोई जी का लेटर डाला, देखे ना कि पंचायत आवंटित पीए। तो इससे पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जिनका लिस्ट दिखवा रहे थे वो क्या तुम्हारा बहनोई था या दामाद था? कि तुम्हारे माँ का पुराना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपशब्द बोलने के लिए विवश करता, ऐसे ठग लो। हमने कभी अपना बयान नहीं बदला, हमने कभी किसी को नहीं, हाँ हमने लिया तो खुलेआम लिया, खुलेआम मांगा और बोला कि एक एक पाई का हिसाब दे दो। इन कमीनों को, जितने कमीने हैं, किसी के बाप की औकात है बोल दे कि हाँ हम लोग हिसाब देंगे, मनोज वर्मा तैयार है, जहां बोलो। मैंने कई बार कहा, फिर भी मनोज वर्मा चोर है, लुटेरा। कौन बात बोलता है भाई? तो जो लूर बांटने वाला। अब लूर बांटता है कि अपने घर का क्या बांटता है वो तो आप लोग सब समझ रहे होंगे। ऐसे लोगों की झूठ मैंने कई बार पकड़ी, लेकिन इनके बहकावे में आकर मनोज वर्मा को गालियां देते हैं। क्या सोचते हैं कि जो हमको गाली दे रहे हैं और काम होने के उपरांत क्या वो लोग आसानी से अपना काम निकलवा लेंगे क्या? हमको कोरी धमकी देने की आदत नहीं है। एक बहुत बड़ा वकील का बेटा, खुद भी वकील है बहुत बड़ा, गांजा के धुन में रहता है, गाली, ये लोग गालियां हमको देते हैं, लेकिन बदले में हम देते हैं तो इनको बहुत मिर्ची लगती है। मेरा वाला ज्यादा दर्द करता है। भाई हम अपशब्द नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये लोग है ना अपशब्द बोलने की। तो भाई देखा, मैं कभी भी किसी के ऊपर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता। मैं कहा था ना आप लोगों को कि ये लोग झूठ की खेती करते हैं, झूठ की, केवल झूठ की, और उसके अलावा कुछ नहीं। कल एलपीए वाला जीत गया, एलपीए वाला हार गया, सीडब्ल्यूजेसी जीत गया। यही लोग ना रंगीन पोस्ट कर रहा था, हम तो वायरल किए थे। वास्तविक हकीकत क्या? इनके गिरोह का सरगना खुद बोल रहा है कि झूठ मूठ का मत करो, यानी साफ है कि ये लोग झूठे हैं। अरे भाई सही बात है, मैं बोलता था तो आप लोग को विश्वास नहीं होता था। मैंने कहा था ना कि ये लोग जब मैसेज करेगा अपने मैसेज के जाल में खुद फंस जाएगा, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। क्या मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि मनोज वर्मा ने आवेदन दे दिया, आवेदन दे दिया? मैंने तो कभी आवेदन दिया नहीं उस तरीका का। मैं तो पहले दिखाता हूँ, उसके डालने के बाद भी दिखाता हूँ। अब देखो, जो बोल रहा था कि जिसके पास सूची है, फलना है, मेरा बहनोई है, मेरा जीजा है, मेरा दामाद है, मेरा बाप है, मेरा फुप्पा है, मेरा मौसा है, वो डाला क्या भाई? पंचायत आवंटित को भी जुलाई में। एक और कहता है, हंसी आती है ऐसे लोगों पे, एक और कहता है कि काम तो हो के रखा हुआ। भाई काम हो के रखा तब ना लिस्ट बता रहा था। देखते रहिए इन लोग का ऑडियो वीडियो, देखते रहिए। गाली देता है, देते रहे, आपको थोड़ी ना दे रहा, मनोज वर्मा को दे रहा। आप लोग तो मिट्टी के माधव। शर्म आती है, घिन आती है कभी कभी आप लोगों पे कि माँ बाप ने आप लोग को पढ़ाया था, तो पढ़ते वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? ज्ञान चक्षु पूरा बंद था। अरे भाई अभी तक आप लोग को पता नहीं चला कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी बेईमान है, कौन आदमी एक बात पे अटा हुआ है और कौन आदमी बार बार बात बदल रहा है। उसका टीम का खुद लोग कह रहा है कि ना फलना नहीं है, झूठ बोल रहा है, फिर भी बेशर्मी के साथ उसका ऑडियो वीडियो देखते हैं, उसके कहने पे हमको गालियां देते। दीजिए, लेकिन नुकसान आप ही का होगा। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि काम, और उस उद्देश्य के लिए देखा ना, इसमें
आवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है। जो आदमी आपको बता रहा था कि मेरे पास लिस्ट है, वो दे रहा है क्या भाई? पंचायत आवंटित कर। जैसे इनके बहनोई जी बैठे हुए इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। बोला ना कि गोर आंख जिसका भूरा हो वो लोग कमीने होते हैं, तो कमीने होते, बिल्ली आंखों वाले। सुबह शाम तो देखते रहिए इसका बुलेटिन। हम तो बोले पहले से फ्रॉड है। जो आदमी पोस्टर लगाने के नाम पे, मैंने खुद दिया था 1600 रुपये, पोस्टर भी दे, पोस्टर को फाड़ कर फेंक दिया और पैसा अपने पास रख लिया। ऐसा गिरा हुआ नीच खानदान का इंसान है। खानदान तो है ही नहीं, नीच इंसान। लेकिन आप लोग तो इसका, अब एक भकंदर जिसको शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता, बताइए ना, झूठ पे झूठ, गुप्त स्रोत। कौन सा गुप्त स्रोत? एक ही जगह पे जाते हैं। जो सरकार, जिसको मालूम रहेगा वो सरकार को कभी बोलेगा जुमलों की सरकार है, सरकार को चुनौती देगा। जिसको साले का खुद खाने का औकात नहीं हो। ये लोग तो चाहता है कि काम खराब हो जाए। लेकिन आपने सुना है ना, कसाई के सरापने से गाय नहीं मारा करती। मनोज वर्मा ने जो कहा सबूत के साथ कहा। देखा ना, सबूत दिला दिया ना कि ये लोग झूठ बोलते हैं। अब इनके टीम के ही लोग कर रहे, आपस में बंदर बांट हो रहा, पैसे के बंदर बांट के लिए मार हो रहा। देखा ना, किसको कितना पैसा मिला? किसी को 1.5 लाख मिला, किसी को 1 लाख मिला, किसी को 70,000 मिला, किसी को 85,000 मिला। ये पैसे का बंदर बांट नहीं हुआ है। क्या बात है? क्यों नहीं ये लोग बोल पाता है कि ठीक है हम पैसा रिटर्न कर देंगे या हिसाब दे देंगे? भाई कहीं दिया नोटिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन का निकला नहीं तो तुमने दिया, नहीं तो निकला नहीं, तो पैसे गए कहाँ? और ऊपर से कट्टर ईमानदार, कहाँ खाते हो? फ्री में खाते हो, अपना लगा के खाते हो, तो फिर पैसा गया कहाँ? कौन से जीजा जी को दे दिए या कौन से दामाद को दे दिए? सवाल तो बनता है ना। और हमने कभी नोटिफिकेशन के नाम पे नहीं लिया, हमने अपने आने जाने और दौड़ धूप के लिए लिया। तो मेरे ऊपर आरोप इन लोग का जमेगा नहीं। और मैं तो हिसाब एक पाई का देना। आज तक जितने आवेदन हुए मैंने ही दिखा। जो लड़का ने सही काम किया, चाहे वो मेरा दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, मैंने उसको खुलकर एप्रिसिएट किया, उसका उत्साहवर्धन किया। इन लोगों की तरह नहीं झूठे आरोप लगा। मनोज वर्मा ने एलपीए का दे दिया सीएमओ कार्यालय में। सीएमओ भी लिखने नहीं आता, सीओएमओ लिखता है। कोमो साला गजब का। तो सही बात है, बिना चुनाव लड़े अपने आप को मुखिया कहता हो, हरामखोर, झूठ बोलता फिर भी बेशर्मी के साथ। और आप लोग उसका ऑडियो वीडियो देखते रहिए। इसका घातक परिणाम मैं बोल दे रहा हूं ना, आज तक मेरी बातें कभी गलत नहीं हुई। डेट छोड़कर ना, अब तो वो भी क्लियर हो गया। डेट छोड़कर मेरी कोई बात गलत नहीं हुई। घाटा अनुदान बोला वो, आपका विभिन्न विभागों में समायोजन वो, त्रिसदस्यीय कमेटी में आप, चौधरी कमेटी में आप, ये सब की जानकारी हम ही न दिए थे। काम हुआ नहीं हो चुका। इन लोगों की औकात थी नहीं थी, ये लोग पैदे भी नहीं लिए थे। लेकिन बदले में आप लोगों की तरफ से क्या मिला? अरे ये 10-20 माहौल को गंदा कर रहे हैं और आप लोग दो ग्रुप में, जैसे लग रहा है कि सालों के ग्रुप में रहेंगे, बहनोइयों का ग्रुप में रहिएगा। हमको तो धिक्कार लगता है कि खासकर एलपीए वाले वैसे लड़कों पे जो दोनों ग्रुपों में। और दूसरा सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इनके ग्रुप का मैसेज मेरे पास भी आ ही जाता है। ये लोग लाख छिपाना चाहते हैं। तो आखिर बाप होता है। बाप को तो अपने औलादों की, भले ही नालायक हो, कमीने हो, उनकी करतूतें तो मालूम होती रहती है। गार्जियन को तो सब बताता ही रहता है। इससे तो आप लोग को प्रमाणित हो गया ना कि ये लोग झूठ की खेती करते थे, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। कोई CWJC नहीं। अब मैं खुलकर बोलने जा रहा हूं, कोई CWJC नहीं, कोई पंचायत आवंटित। सोचिएगा, 14,803 लड़का। और देखिए एक बात और तो भूल गए, इसी लोग के समूह में एक और है नमूना लोग जो बोलता है 34,000 का हो गया, 40,000 गया तो 6,000 कौन? सब इन लोग के बहनों ही बन गए, दामाद बन गए। जो 34,000 बोलते, 40,203 लड़के जब काम किए तो 34,000 बाद बाकी 6,000 लड़के कहाँ चले? इन लोग का बहनों ही बन गया होगा, या इन लोग का बाप बन गया होगा, या इन लोग का दामाद बन गया होगा। जब गाली देता तो ऐसे दिया जाता है सार्वजनिक मंच। यानी जितने
पीए वाला गजब, पीए वाला एक साथ, CWJC वाला एक साथ, 34,000 एक साथ। अलग कौन भाई? LPA का मनोज वर्मा। सारे चोर एक जगह, एक मनोज वर्मा जो LPA का था, और उसकी बातों का जवाब इन लोगों के पास नहीं होता। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि सारे लोगों का पीए यानी पंचायत आवंटित इनके साथ, CWJC इनके साथ, 34,000, भले ही 40,000 का संख्या, यहां तक कि 72,000 का बात करते हैं। मनोज वर्मा तो कभी 72,000 का बात नहीं किया ना। सारे इनके साथ, खाली LPA वालों का मनोज वर्मा बोलता, अब जानता है कि मनोज वर्मा सत्य की राह पे, अब मनोज वर्मा को कोई हटा नहीं सकता, डरा नहीं सकता, बोलना नहीं सकता। और मजबूरन ये वीडियो डालना पड़ रहा, क्योंकि है ना, बहुत सारे विभाग के लोग और अन्य विभाग के लोग भी परेशान थे। त्रिसदस्यीय खुलने का जो समय है वो निर्धारित है। और मैंने कहा ना, 17, 18 या जिस दिन भी नज़दीकी, मतलब मैं मीटिंग तो, बैठक तो करूंगा तो गांधी मैदान में ही करूंगा, बैठक करूंगा तो गांधी मैदान में ही करूंगा। और इन्हीं 3 दिनों के अंदर में 17 हो, 18 हो, 19 हो, या जो उसके आसपास संडे हो, उसमें, क्योंकि 16 या 16 तक शायद गांधी मैदान में कोई काम या बैठक नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों को सदैव कहना चाहता हूं कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन उसको पराजित नहीं किया। सही कहा गया, बरसात का पानी और इन जैसे कुत्तों की जुबानी, यानी इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाए, कब उफन जाए, कब सूख जाए, कब विलीन हो जाए, पता नहीं। क्या बोला? बरसात का पानी और इन जैसे कुत्तों की जुबानी, यानी इनकी जुबान का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इनके बाप ही जब एक नहीं है तो इनके बातों में क्या समानता होगी। एक और बैल बुद्धि बोलता कि मेरा जो भकंदर है वही मेरा मेरा बात को, और उसकी बातें सत्य है, और खुद दूसरी ओर बोल रहा है, और दूसरी ओर बोला किसी को पैसा मत दीजिए, अगर देते हैं तो मेरा कमेटी जिम्मेवार नहीं होगा। तो सारे लुटेरे एक साथ। मैंने बता दिया ना कि पैसे का कहाँ कहाँ बंदर बांट हुआ। CWJC वाले, अफसोस, आप लोग को बहुत मजा आता है ग्रुप खेलने, काम पे कमेंट करने, लेकिन पहला देखा ऐसा जो यारो अपनी बर्बादी पे खुद ही दीवाने हुए और उन लोगों के आगे मस्ताने हुए जो उनको ठग रहे हैं। अरे भैया, थोड़ा सा सोच लेते। तो इन बातों का कतई चिंता मत कीजिए, जो मैंने कह दिया आप लोग समझ गए होंगे। ये सब बेबुनियाद है। मैं किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाता, जैसे वो लोग झूठा आरोप लगाता ना कि यहाँ दे दिया वहाँ दे दिया, कहीं नहीं। मैंने डाल भी दिया, दिखा भी दिया कि ये लोग की करस्तानी, इन लोगों सारे लोग एक साथ मिले हुए, चाहे PF जो बोलता हो, चाहे जो CWJC बोलता है, चाहे 34,000 बोलता है या 72,000 जो बोलता है, सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और एक मनोज वर्मा का इकलौता कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, और उसके आगे बेबस है। तो समझ रहे हैं, जब चारों ओर से सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक आदमी की बुराई करे, इसका मतलब कि वो आदमी अनमोल है। सारे चोर एक साथ किसी का बुराई करे, तो समझ रहे हैं, मनोज वर्मा का मदद मत कीजिए, इन लोगों को कीजिए। जो आदमी आपके लिए रात, लेकिन उससे ज़्यादा तो हमको तरस आता है आप लोगों पे, जो ऐसे लोगों के नमूने। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अभी तक नहीं खुला, नहीं खुला। अरे तेरे बाप का ठिकाना है, ठर्रा का दुकान है कि खुल जाएगा खुल जाएगा। उसके लिए समय तिथि निर्धारित कर दी गई, और अब तो बोल दिया कि बैठक भी होगी, पेपर कटिंग भी दिया, चिट्ठी भी दिया, वीडियो भी दिया, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। और तो और कुछ हमारे अपने ही हैं, वो कहीं का ऑडियो किसी से बात करके डाल देते हैं,
परिणाम होता है कि और लड़का लोग हड़क जाता है कि और ऊपर हमको बोलता है मनोज जी तो बहुत बड़ा गलती हुआ, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो भाई वैसी कोई बात नहीं। मैंने कल भी उनका ऑडियो आपके साथ जारी किया था। हमने बोला ना कि कौन क्या बोलता है उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। मैं जानता हूँ कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी कथन बदलती नहीं, मेरा जुबान फिरता नहीं। आगे मर्जी आपकी, मानना है तो मानिए, नहीं तो गाली देना तो गाली दीजिए। अब तो आप लोग को समझ है कि सबूत के साथ मैंने डाला ना कि देखो झूठ बोल रहा, मक्कारी के साथ झूठ बोल रहा। उन लोग का मैंने बार बार कसम देता था इसी चलता ना, लेकिन कसम खा के बोलने की औकात तो उनके पास है नहीं। एक और उनका नेता बोल रहा, सरगना बोल रहा कि नहीं झूठ बोल रहा है। इधर यही कारण है कि एक ही जगह जाने के बाद अलग अलग सारे चोर एक जगह एकत्र हो गए एक व्यक्ति के विरुद्ध। तो समझ रहे, शास्त्र भी कहता है जब सारे चोर एक के विरुद्ध एकत्र हो जाए ना, सारे भ्रष्टाचारी, सारे बेईमान, तो समझ जाओ कि वह व्यक्ति अनमोल है, वो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है। फिर भी अफसोस कि आप लोग नहीं समझते, तब आपका पढ़ना लिखना या अभी तक नहीं तो आपके समझ पर हमको तरस आता है। धन्यवाद। वीडियो ऑडियो देने का मन नहीं था, लेकिन देखा कि बहुत सारे लोग मर जाएंगे, हार जाएंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। इनसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कुछ उखड़ने वाला नहीं। नामर्द से बच्चे की आशा नहीं कर सकते, तो ये लोग नामर्दों के झुंड है। इनके बस में ना पहले था ना आज है। कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच है वही बोल रहा हूँ। धन्यवाद। आपका दिन, आपका रात शुभ हो और आने वाला भविष्य भी शुभ होगा तो होगा, खासकर उन लोगों का जो अंतिम दौड़ की लड़ाई में लड़े। आगे मर्जी आपकी, मेरी बात मानिए, हमको गाली दीजिए। अगर मदद करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बोलिएगा कि मांग रहा है, ये कर रहा है, लूट रहा है। कहाँ भाई, हम लूट रहे हैं? हम तो खुल के बोल रहे हैं हम लूट रहे हैं। और लुटाने के लिए आप दीजिए, नहीं दीजिएगा तो दौड़ेंगे कैसे? हमारा बाप बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर नहीं है, हमारा कोई विधायक के पास है ना रहना सहना नहीं है, हमको तो दौड़ेंगे तो हम तो मांग करेंगे। अच्छा ही आगे मर्जी आपकी, देना ना देना आपकी मर्जी, लेकिन हमको तो चाहिए। दीजिएगा तो जाएंगे, नहीं तो हम घर में आराम करेंगे, हमको क्या दिक्कत। धन्यवाद।